हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत ने बांग्लादेश को दिखाई ताकत। रोने लगा बांग्लादेश। भारत के ये क्या प्लेयर्स को एंट्री ना देने की मांग। भारत के प्लेयर्स को एंट्री ना देने की मांग, मतलब समझ नहीं आया। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। दूसरे 2 चैनल्स लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। आपके रिक्वेस्टेड वीडियोज वहां भी आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज की न्यूज सुनकर आपको बांग्लादेश के ऊपर तरस भी आएगा और साथ में थोड़ी सी कोई तरस आएगा, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को लगता है कि बांग्लादेश भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि भारत का क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। शेख हसीना के बांग्लादेश से भारत में शरण लेने के बाद से भारत और बांग्लादेश की अभी की इंटरिम गवर्नमेंट के बीच रिलेशंस थोड़े से खराब हो गए हैं। साथ में बांग्लादेश के कई सारे कट्टरपंथी संगठन और कट्टरपंथी लोग भी भारत के खिलाफ हो गए। वो तो खैर पहले से ही थे, लेकिन इंडिया के फ्लैग को कर रहे हैं। वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इस समय सबसे ज्यादा है। ऐसे में बांग्लादेश को लग रहा है कि भारत आईपीएल के माध्यम से बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर से बदला ले रहा है। लेंगे। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है और इस आर्टिकल का टाइटल है बांग्लादेश आईपीएल 2025 स्नब, बांग्लादेश क्राई फाउल, क्लेम बीसीसीआई इंस्ट्रक्टेड टीम्स नॉट टू बाय प्लेयर्स। ठीक है। सुना होगा कि आईपीएल 2025 के लिए प्लेयर्स का ऑक्शन हो रहा है और सभी आईपीएल टीम्स ने अपने लिए प्लेयर्स परचेज कर लिया है। हुआ ये कि इस साल का जो आईपीएल ऑक्शन था उसमें बांग्लादेश के 12 एलिजिबल प्लेयर्स ने अपने नाम सबमिट किए थे। अच्छा। मुस्तफिजुर रहमान ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपीस रखा था। देते हैं तुम्हें। मेहदी हसन, शाकिब अल हसन और तकसीन अहमद ने अपने बेस प्राइस 1 करोड़ रुपीस तक रखे थे। हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हो? समेत 8 प्लेयर थे जिन्होंने अपने बेस प्राइस 75 लाख रुपीस रखे थे। इनमें से कई सारे प्लेयर्स हैं जो पिछले काफी सीजन से आईपीएल की टीम्स का हिस्सा थे। कोलकाता नाइट राइडर्स भी कई बार बांग्लादेश के प्लेयर्स को बाय कर लेती थी, लेकिन इस बार का जो आईपीएल का ऑक्शन हुआ उसमें ये पहली बार हुआ है जब किसी भी टीम मैनेजमेंट ने बांग्लादेश के एक भी प्लेयर को परचेज नहीं किया। 12 बांग्लादेशी प्लेयर्स का नाम अनाउंस हुआ लेकिन किसी ने भी एक भी प्लेयर के ऊपर बिड नहीं लगाई। याद तो तुम्हारी टीम को हरा देते हम। सबसे पहले तो बांग्लादेश के लोगों ने सोशल मीडिया और ट्विटर के ऊपर बॉयकॉट आईपीएल को ट्रेंड करवाना स्टार्ट कर दिया और आईपीएल को बांग्लादेश में ब्रॉडकास्ट करने को बैन लगाने की मांग स्टार्ट कर दी। यानी कि जो स्पोर्ट्स चैनल्स बांग्लादेश में क्रिकेट मैचेस और आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करके लाइव मैचेस दिखाते हैं उनको बांग्लादेश में आईपीएल मैचेस दिखाने की परमिशन ना देने की मांग की। अब चलो लोगों का समझ आता है, लोग थोड़े से सेंटिमेंटल होते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के कई सारे स्पोर्ट्स चैनल्स और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने भी इस बात के ऊपर नाराजगी जताना स्टार्ट कर दिया कि इस साल बांग्लादेश का एक भी प्लेयर आईपीएल की किसी भी टीम ने परचेज नहीं किया। तो क्या सोच रहे थे, करेंगे? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने तो ये भी कहना स्टार्ट कर दिया कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल की सभी टीम्स को खुद ही कहा था कि वो बांग्लादेश के एक भी प्लेयर को परचेज ना करें। हमारी टीम में हम कुछ भी कहने के ऊपर ही आईपीएल की टीम्स ने बांग्लादेश के प्लेयर्स को नहीं चुना है, वरना कुछ टीम्स शाकिब अल हसन, लिटन दास और मुस्तफिजुर रहमान को परचेज करना चाहती थी। बांग्लादेश ने इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया कि बीसीसीआई के लिंक्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गृह मंत्री अमित शाह के साथ है, इसलिए भारत सरकार के डायरेक्शंस के ऊपर ही बांग्लादेश के प्लेयर्स को किसी ने नहीं खरीदा है। नहीं लेंगे। इसके साथ ही बांग्लादेश के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने ये भी मांग की है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब आईपीएल को बॉयकॉट करे और पाकिस्तान सुपर लीग को प्राथमिकता दे। और सारे आज के बाद आईपीएल की जगह पाकिस्तान में करेंगे। खैर वैसे लगता नहीं है कि बीसीसीआई ने आईपीएल टीम्स को स्पेशली इंस्ट्रक्शंस देकर बांग्लादेश के किसी प्लेयर को ना परचेज करने की नहीं चाहिए, क्योंकि हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि इस साल जो प्लेयर्स नहीं बिके हैं उनमें डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, केन विलियमसन, डैरिल मिचेल, फिन एलन, बेन डकेट और रिली रोसो जैसे काफी दिग्गज नाम शामिल हैं। अब अगर बांग्लादेश की टीम में एक भी प्लेयर आईपीएल स्टैंडर्ड्स का नहीं है तो फिर आईपीएल की टीम्स इसमें क्या ही कर सकती हैं। इंडियन स्टैंडर्ड का नहीं है। आईपीएल को बॉयकॉट करने की तो शौक से करें, भारत या बीसीसीआई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दादे कैसे बन रहे हैं कि हमें लिया नहीं हम बॉयकॉट करेंगे। अरे करो तुम जैसे हम पाकिस्तान को बोलते तुमको भी बोलेंगे। अगर तुमको पाकिस्तानी बनना है तो बनो। तुमने अपनी पुरानी जो हिस्ट्री भूल गए, तुमको कौन साथ देगा? जब इंडिया जीतता है तो मातम मनाते हैं, तो और पाकिस्तान जीतते तो बड़ी दिवालियां मनाते हो तुमको। और तुम्हारे साथ हम आईपीएल खेलेंगे, तुम्हें पैसे देंगे तुम्हारे एक एक प्लेयर को हैं करोड़ों में। हमें क्या सोच रहे हो तुम, क्या सोच रहे हो? ये वो इंडिया नहीं रहा। बहुत अच्छा था कि लोगों ने वीडियो में कैप्चर कर लिया कि जैसे ही इंडिया
हारा है वो लोग खुश हुए हैं। हाँ, कैसे खुशियां मना रहे थे वो दैट वाज आइकॉनिक वीडियो, वो तो संभाल के रखना चाहिए। उससे तो आंखें खुल गई थी। कहाँ हम सोच रहे थे कि बांग्लादेश के लोगों को पता है हिस्ट्री अपनी और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रखते हैं, ये नहीं पता था कि अंदर से इनके तो दिमाग खराब कर दिए गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक जो है पागल हो चुकी है। कौन तुम्हारे प्लेयर को लेगा भाई जब तुम्हारा सेंटिमेंट इतना है। और अभी भी तुम हमारे हिंदुओं को वहां पर जो है उनके साथ इतना अत्याचार कर रहे हो, तुम्हारी तो रेडिकलाइजेशन शुरू होगी तुम्हारे देश में, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हम तुम्हारे जो है प्लेयर्स को हम लेंगे। अच्छा, मैंने तो यही सुना था कि गुजरात जो है, गुजरात टीम ने नहीं लिया कोई भी, कि ये कमाल है कि गुजरात टीम ने कोई, अब पता चल रहा है कि किसी भी टीम ने नहीं लिया। और ये जो है अमित शाह जी को बोलना चाहिए था गारंटी कि नहीं लेना ये देश की बात है भैया, इज्जत की बात है आपकी, आप बिल्कुल मत लीजिए। हाँ नहीं, और जो ये जैसे पाकिस्तान बोलता है या कोई लोग, कई इंडिया में भी बैठे हुए लोग जो हैं जिनकी ये सोच है कि भैया पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स के साथ नहीं कनेक्ट करना चाहिए, या पॉलिटिक्स को जो है एंटरटेनमेंट के साथ नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। देश रहेगा तो गेम्स रहेंगी, देश रहेगा तो एंटरटेनमेंट रहेगी। तुम्हें अपना पैसा बनाने से तकलीफ होती है, मगर एवरीथिंग इज कनेक्टेड। एग्जैक्टली, उनको तो पैसा, ये जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो तो चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं इंडिया से, वो तो फायदा उठाना चाहते हैं। ये तो हर एक इंडियन को समझ में आना चाहिए कि मेरे देश के हित में क्या है, मैं अपने देश के साथ स्टैंड करूंगा। नई गेम खेलनी मतलब नहीं खेलनी, देश पहले है कि इनके साथ गेम खेलना पहले है। और इनको क्यों देंगे हम, 10 पैसा नहीं देंगे, तो करोड़ों की बात है। जवाब क्या दिया है कि हम पीएसएल में चले जाएंगे। हाँ, चले जाओ यार, जाओ। पीएसएल खुद ही भीख मंगो की तरह कोशिश कर रहा है कि भैया कुछ हो हमारे साथ, वो भी डूबा हुआ है, उसके साथ ही खेल। और ये भी अच्छी फुटेज दिखाई थी कैसे हमारे फ्लैग के ऊपर कैसे मारी जा रहे हैं। इन्होंने तो वो भी, इनका जो म्यूजियम था जिसमें पूरा मतलब हिस्ट्री दिखाई हुई थी कि कैसे इंडियन आर्मी ने आके हेल्प की है, सब किया था उन्होंने, तो वो सारी म्यूजियम में जो स्टैचूज जो हिस्ट्री दिखाते थे, हिस्ट्री बुक्स भी बदली होंगी। हाँ, ये तो हिस्ट्री बुक भी बदल के पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कब से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि याद है बहुत पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें यंगस्टर्स जो थे बांग्लादेशी, उनके इंटरव्यू ले रहे थे, और उनमें से इतने सारे थे जिन्होंने, मेजॉरिटी उनको अपनी हिस्ट्री पता ही नहीं कि इंडिया ने हेल्प किया। वो तो कह रहे हमने अपने आप ही वो किया था। और अब तो ये हाल हो गया है कि उनको यही नहीं पता कि पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन है। वो तो ऐसे हो गए कि हम मुस्लिम, वो मुस्लिम, ये तो हमारे वो हैं। और देखिए कट्टरता इनके बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। नाइस थिंग, जितने कट्टरवाद करेंगे, जितना रिलीजन में डूबेंगे उतना बढ़िया होगा, उतना ही डूबते जाएंगे। इनके लिए बढ़िया होगा, इनके लिए बढ़िया होगा, ऐसा बढ़िया होगा जो ये वो बांग्लादेश कट्टरवाद में जाओ, बिल्कुल ही अपने सारा टाइम रिलीजियस स्टडीज करो, फिर तुम बिल्कुल इक्वल हो जाओगे अफगानिस्तान के, तुम्हें खुशी होगी। शारिया लॉ भी पहले आगे थे ना, पहले पाकिस्तान से आगे थे, और पाकिस्तानी जो थे वो ये बोलते थे बांग्लादेश तो हमसे अलग होके आगे कितना बढ़ गया, अफगानिस्तान बन रहा है। और इंडिया को तो सब कुछ करना चाहिए जिससे ये बांग्लादेश की भी इकोनॉमी जो है डूबे। कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी तरह से ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ से एक पैसे की कमाई ना हो। ये जो चेंज होता है क्योंकि इनकी पूरी जनता वैसी बन चुकी है, किसी को आइडिया नहीं आया कि ये पूरी की पूरी जनता कैसे बन गई। अब नजर आ रहा है कि जिस तरीके से फ्लैग सालों से ये अंदर से ये सब हो रहा था कि अपनी जो जनरेशन है उसको दिमाग खराब करो। पाकिस्तान टाइप की सोच का कोई बंदा था जिसने ये सब वो धीरे अपनी जनता को ऐसा कट्टर बनाता जा रहा था। इन्होंने इतना तक हो गया कि जब तुम इंडिया तुम्हारी इतनी हेल्प करता है फिर भी इंडिया हार रहा है तो मजे कर रहे हो, अभी इंडिया फ्लैग को मार रहे हो। तो बहुत ज्यादा उनमें जो है ये बिल्डअप हो चुका है अंदर से। और अब आई डोंट थिंक देयर इज एनी वे टू रिवर्स, अभी सीधा अफगानिस्तान के मॉडल में जाएंगे जैसे पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।